Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study about bone and this is our lecture number 3. So let's start about bone. Bone पेज 58। जैसा कि आप सब जानते हैं बोन मीन हड्डी, वो हड्डियाँ जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं या जानवरों के अंदर मौजूद हैं उसको हम बोन्स कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर कनेक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्लड वेसल्स के दरमियान तमाम के तमाम जगह पे इसको इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और ये हार्डेस्ट होती है। आपकी हड्डी सबसे जो है वो सख्त चीज़ है जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। फंक्शंस क्या हैं, यानी इसका काम क्या क्या है, रोल क्या है इसका, अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में हड्डी क्यों बनाई है। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, आपको चलने फिरने के अंदर बोन हेल्प करती है। सपोर्ट, आपको जो है वो सहारा देती है, आपकी पूरे पोस्चर को मेंटेन करती है। प्रोटेक्शन, आपके हड्डियों को, आपकी हड्डियां जो हैं वो आप ही के बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे स्कल के अंदर जो है वो हमारा ब्रेन महफूज है। तो बेसिकली स्कल क्या है? हड्डी है, खोपड़ी है। तो वो क्या है? बोन है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं। एग्जांपल्स जो है वो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। बेसिकली ये पॉइंट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने याद रखना है क्योंकि बाकी तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ब्लड सेल्स जिसमें RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स आपके बोन के अंदर ये पैदा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपकी बोन्स में मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, यानी कैल्शियम, फॉस्फोरस। हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं, इसको दूध जो है वो दिन में 2 से 3 दफ़ा पीना चाहिए। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी हड्डियों के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो फंक्शंस जो है वो हम सारे के सारे देख चुके हैं। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्ट्रक्चर आपके पास 4 पॉइंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। उसका स्ट्रक्चर में कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, मैट्रिक्स ऑफ बोन और ऑस्टियोसाइट्स मौजूद होते हैं। अब ये क्या है स्ट्रक्चर, ये तो हमें पता ही नहीं है। एक एक करके डिटेल में देखते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। सबसे पहले आते हैं कॉम्पैक्ट बोन की तरफ। लेट्स सपोज दिस इज़ अ बोन, लेट्स सपोज, ठीक है। ये एक मैंने रफ सी आपके सामने एक बोन बनाई है, ठीक है। इसका जो सबसे आउटर हिस्सा है, ये जो ब्लैक जो आपको लाइन, पेंसिल लाइन समझ आ रही है, दिस इज़ द कॉम्पैक्ट बोन एंड इट इज़ द आउटर लेयर विच इज़ वेरी हार्ड। दिस इज़ द कॉम्पैक्ट बोन। मैं यहाँ पर CB लिख रही हूँ। दिस इज़ द कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन पता चल गई। नाउ कम्स टू द स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में क्या है? इंटीरियर ऑफ बोन। अब मैंने लेट सपोज जो पीछे आपके एक बोन बनाई थी कुछ इस शेप की, ये रफ सी एक डायग्राम मैंने बोन की बनाई थी। ये बाहर वाला मैंने क्या कहा था? कॉम्पैक्ट बोन था जिसको मैं CB लिख रही हूँ। बट अंदर का, इसको मैं स्पॉन्जी बोन कह रही हूँ। अंदर वाली बोन का जो पार्ट है, इंटीरियर ऑफ बोन, बोन के अंदर का हिस्सा, इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरस। कभी कभार बाज़ों का कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, जैसे हम लोग चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं तो वो बोटियाँ जो हैं वो दांत से चबाते भी हैं बाकायदा। तो अगर आप वो वाली हड्डी उठा कर देखें तो बाहर तो बोन स्मूथ होती है, जबकि हड्डी के अंदर पोर्स नज़र आते हैं, यानी सुराख, बारीक बारीक से सुराख होते हैं। पोरस होती है वो। क्यों होती है? क्योंकि वो सॉफ्ट हिस्सा होता है। अच्छा, स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियाँ, रगें, जिसमें वेसल्स, वेन्स, आर्टरीज मौजूद होती हैं, वो मौजूद होती हैं। इसके अलावा आपके स्पॉन्जी बोन के पार्ट में बोन मैरो भी मौजूद होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बोन मैरो क्या है? कहते हैं हड्डियों का गुदा। बाज़-औक़ात अगर आप लोगों ने ये देखा भी होगा, इवन कि खाया भी होगा कुछ लोगों ने, जिनको पसंद है, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, कि आप लोग जब पाए वगैरह खाते हैं, छोटे पाए या बड़े पाए जो भी आप लोग खा रहे हैं, मटन के खा रहे हैं, बीफ के खा रहे हैं, तो बेसिकली उसके क्या होता है, हड्डियाँ जब तोड़ी जाती हैं तो उसके अंदर वाइट वाइट सा मैटर होता है, बेसिकली वो बोन मैरो होता है। और जब वो पक जाते हैं, यानी पाए पक जाते हैं, तो वो वाइट कलर के जस्ट लाइक स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है जो कि आप खाते भी हैं। अब एक और बात बताऊं, बोन मैरो जो लोग खाते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। और इसको बोन मैरो, और जब आप लोग उसको पका लेते हैं ना तो उसको हम बोन ब्रॉथ भी कहते हैं। कुछ लोग
बाकायदा बोन ब्रॉथ बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं, मंगवा कर या बना कर खुद से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट होता है कि अगर आप किसी भी वीक बंदे को महीने में ये हर हफ्ते फॉर एग्ज़ाम्पल एक दफ़ा खिलाएं तो वो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नरिश करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नरिशमेंट होती है, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। स्पॉन्जी बोन जो है वो हमने देख लिया। उसके बाद आ जाते हैं मैट्रिक्स ऑफ बोन। अब बोन का जो अंदर का सारा हिस्सा है, जिसको मैं ये भी कलर कर रही हूँ आपके सामने, दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ बोन। ये किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है देख लेते हैं। इट हैज़ अ कोलेजन, कोलेजन मीन्स कोलेजन फाइबर्स जो कि कार्टिलेज में भी मौजूद थे। कार्टिलेज में क्या काम कर रहे थे, रिकॉल करते हैं, ये कार्टिलेज में उसको स्ट्रेंथ दे रहे थे, यानी सख्ती दे रहे थे, मजबूती दे रहे थे। ओके, मैट्रिक्स ऑफ बोन के अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह। मैट्रिक्स ऑफ बोन हमने देख ली। अब चलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि बेतहाशा सेल्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको कहा मिनरल्स हैं, ये देखें कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, इसके अंदर अपने बोन्स के सेल्स भी मौजूद होते हैं। अब जो बोन के सेल्स हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, साइट्स मीन्स सेल। ऑस्टियो बोन सेल्स को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, लेकिन याद रहे ये मैच्योर बोन सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह कल आगे लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्टिलेज के सेल्स को हम क्या कहते हैं, अगर आप रिकॉल करें तो, अगर आपको याद हो, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं डायग्राम की तरफ ताकि हम देख लें कि ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं ये बुक में किस तरीके से मेंशन हुई हैं। सो दिस इज़ योर डायग्राम ऑफ अ बोन। इसी तरह की कुछ मैंने मिलती जुलती बनाई थी, खैर इतनी क्लियर और इतनी अच्छी नहीं बनी हुई थी वो। यहाँ पर देख लेते हैं, ये बोन का हिस्सा है, इसको काटा गया है ताकि आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया जाए। आउटर जो हमारे पास हिस्सा है, दिस इज़ द वाइट, ये सबसे बाहर वाला, दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, और ये देखें कितना स्मूथ होता है। इनर ईयर इज पोरस, हैज़ मैनी पोर्स इन इट विच इज़ नोन एज स्पॉन्जी बोन। ये देखिए इसके अंदर कितने सारे सुराख हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये जो वाइट कलर का या येलोइश सा मटेरियल भरा होता है पूरी की पूरी हड्डी में, बड़ी हड्डियों में ख़ास तौर पे, उसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, ये उसका हिस्सा है, और अंदर बोन मैरो इसके अंदर मौजूद है। बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स, और स्पॉन्जी बोन के अंदर भी ब्लड वेसल्स वगैरह जो हैं, ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डायग्राम ऑन पेज 60। दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन में आप देख लेते हैं, बोन की मैट्रिक्स यानी अंदर का हिस्सा आपको माइक्रोस्कोप के ज़रिए बड़ा करके दिखाई, देखें रिंग्स की सूरत में जो है वो सेल्स मौजूद हैं। ऑस्टियोसाइट्स क्या है, लेक्यूना एक मैट्रिक्स है जिसको लेक्यूना कहा जाता है बोन के अंदर। उसके अंदर मैच्योर सेल्स, जो ये बड़े बड़े देखें राउंड से सेल्स हैं, उनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब आपको मैंने बताया था बोन के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह भी मौजूद है। इसी तरह ये देखें, ये तमाम के तमाम कैनाल्स ये जो नीचे के डीप जा रहे हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई कि इसके अंदर मिनरल स्टोर्ड हैं, आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स हैं, बोन की मैट्रिक्स है जो कोलेजन से जो बनी हुई है, कोलेजन फाइबर से, जो कि इसको मजबूती देती है। तो वो चीज़ें मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखा भी दी हैं, और ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये आम आंख से नज़र नहीं आता। यहाँ तक टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं आगे साइड इन्फॉर्मेशन की तरफ। पेंटिंग फ्रॉम विसेलियस बुक। यहाँ पर एक ये जो आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, इसको गौर से देखिएगा। ये एक पिक्चर नहीं बल्कि एक पेंटिंग है, ये हाथ से पेंटिंग बनाई गई है। किसने बनाई है? एंड्रियस विसेलियस। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था। किस ज़माने में? ये ज़माना आपके सामने 1514 टू 1564, ये बहुत पुराना जो है वो वक्त है, जिसमें एक साइंटिस्ट था विसेलियस, जो कि कहाँ पे पैदा हुआ था? ब्रुसेल्स बेल्जियम में पैदा हुआ था, और उसने एनाटॉमी पढ़ी थी। एनाटॉमी यानी बोन्स का, यानी ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा था, ह्यूमन का ढांचा पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? वो क्या करता था बेसिकली, वो डेड बॉडीज़ की जो है वो बॉडीज़ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करता था, उसके अंदर से जो है वो फ्लैश यानी गोश्त रिमूव करके उनकी हड्डियों को पढ़ता था, और उसके बाद वो डायग्राम्स बनाकर पेश करता था और समझाता था लोगों को कि ये हड्डी यहाँ पर मौजूद है या ये हड्डी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उस ज़माने में तो इतना ज़्यादा इंसानों को नॉलेज नहीं था कि हम लोगों को जो है वो इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई और हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, एनाटॉमी पढ़ी मसल्स की, बोन्स की, तो पता चला कि ये जो विसेलियस ने इतने सालों पहले काम किया था, तो वो काम कोई ख़राब काम नहीं था, यानी वो काम किसी फजूल काम नहीं था। उसकी एक्यूरेट डिपिक्शंस थी, यानी उसने पूरे के पूरे स्केलेटन को एक्यूरेट
एक्यूरेटली जो है वो डिस्क्राइब किया था, और इसके अलावा मसल्स को भी डिस्क्राइब किया था। हड्डियाँ तो थी हड्डियों को तो उसने डिस्क्राइब किया था, लेकिन उसने उसके साथ मसल्स को भी डिस्क्राइब किया था। तो ये वेसेलियस का काम था। ये कहाँ पैदा हुआ था, क्या डेट्स थी इसकी, मतलब इसका क्या ज़माना था, और इसने क्या काम किया, डायसेक्शंस की किसकी, डेड बॉडीज़ की, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक यानी लेक्चर नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। So this is our exercise page 67 short question number 2 what is the role of skeleton in support and movement, ये हम कर चुके हैं। अब आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर बन रहा है 1 डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ये कार्टिलेज हमने कल पढ़ा है, बोन हमने आज पढ़ा है। ये तमाम के तमाम जो डिफरेंसेस हैं बीच में लाइन लगाकर हेडिंग्स बनाकर आपको आपके लेक्चर के साथ अटैच कर दी जाएंगी। आप वहाँ से देखकर काइंडली अपनी कॉपीज़ पे जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। लेक्चर 3 यहीं पे होता है कंप्लीट। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।